शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्गा में हुआ था। इनके पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवनेरी दुर्गा पुणे के पास है। उनकी माता ने उनका नाम भगवान शिवाय के नाम पर शिवाजी रखा। उनकी माता भगवान शिवाय से स्वस्थ संतान के लिए प्रार्थना किया करती थी। शिवाजी के पिताजी शहाजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जो कि डेक्कन सल्तनत के लिए कार्य किया करते थे। शिवाजी के जन्म से डेक्कन की सत्ता 3 इस्लामिक सल्तनतों बीजापुर, अहमदाबाद और गोलकोंडा में थी। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनकी मां बहुत ही धार्मिक थी। उनकी माता शिवाजी को बचपन से ही युद्ध की कहानियां तथा उस युग की घटनाओं के बारे में बताती रहती थी। खासकर उनकी मां उन्हें रामायण और महाभारत की प्रमुख कहानियां सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था। शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निंबाळकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। वर्ष 1645 में 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने आदिल शाह सेना को आक्रमण की सूचना दिए बिना हमला कर तोरणा किला विजयी कर लिया। आदिल शाह सेना ने उनके पिता को बंदी बना लिया। फिर गोजी नरसला ने शिवाजी की स्वामी भक्ति स्वीकार कर ली और शिवाजी ने कोडना के किले पर कब्जा कर लिया। कुछ तथ्य यह भी बताते हैं कि शहाजी को 1639 में इस शर्त पर रिहा कर दिया गया था कि शिवाजी और संभाजी कोडना का किला छोड़ देंगे, लेकिन कुछ तथ्य शहाजी को 1653 से 1655 तक कारावास में ही बिताने पड़े। उनके पिता की रिहाई के बाद 1645 में उनकी शहाजी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवाजी ने आक्रमण करते हुए फिर से 1656 में पड़ोसी मराठा मुखिया से जावली का साम्राज्य हथिया लिया। वर्ष 1659 में आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अल्फज खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी और अल्फज खान 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले के पास एक झोपड़ी में मिले। दोनों के बीच एक शर्त रखी गई कि वह दोनों अपने साथ केवल एक ही तलवार लाएंगे। शिवाजी को अल्फज खान पर भरोसा नहीं था और इसीलिए शिवाजी ने अपने कपड़ों के नीचे कवच डाला और अपनी दाईं भुजा पर बाघ नख रखा और अल्फज खान से मिलने चले गए। अल्फज खान ने शिवाजी के ऊपर वार किया, लेकिन अपने कवच की वजह से वह बच गए और फिर शिवाजी ने अपने बाघ नख से अल्फज खान पर हमला किया। हमला इतना घातक था कि अल्फज खान बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी के सैनिकों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर में 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त शिवाजी ने एक बार फिर मुगल सेना को सूरत में हराया। राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया। इस समारोह में लगभग रायगढ़ के 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। शिवाजी को छत्रपति का खिताब दिया गया। उनके राज्याभिषेक के 12 दिन के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। इस कारण फिर से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया। शिवाजी के परिवार में संस्कृत का ज्ञान अच्छा था और उन्होंने संस्कृत भाषा को बढ़ावा भी दिया। शिवाजी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने किलों के नाम संस्कृत में रखे, जैसे कि सिंधु दुर्गा, प्रचंडगढ़ तथा सर्वे दुर्गा। उनके राज्य पुरोहित केशव पंडित एवं एक संस्कृत के कवि थे तथा शास्त्री भी थे। उन्होंने दरबार के कई पुराने कायदों को पुनर्जीवित किया एवं शासकीय कार्यों में मराठी तथा संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। शिवाजी एक